दो अमर प्राणी फटे पुराने कपड़ों में भिखारियों जैसे भटकते हुए रात बिताने के लिए जगह ढूंढ रहे थे। दुनिया भर ने उन्हें दुत्कार दिया था, सिवाय एक छोटे से झोपड़े में रहने वाली एक प्रेमी जोड़ी के। उस दंपत्ति ने न केवल उन्हें खाना खिलाया बल्कि अपने ही बिस्तर का सबसे मुलायम हिस्सा उन्हें दे दिया। उनकी मेहमान नवाजी से प्रभावित होकर अगली सुबह जाते जाते अमर प्राणियों ने आशीर्वाद दिया, तुम्हें एक इतना सुंदर पुत्र मिलेगा कि देवता भी देखकर शर्मा जाए। पर किस्मत को कुछ और मंजूर था। झोपड़ी के पीछे छिपा एक दुष्ट नौकर सब सुन चुका था। 10 महीने बाद जब औरत ने एक गोरे चांदी जैसे चमकते बच्चे को जन्म दिया, तभी नौकर ने चाल चल दी, बच्चे को चुरा लिया और औरत के होंठों पर मुर्गे का खून लगाकर पति को यकीन दिला दिया कि उसकी पत्नी ने ही अपने बच्चे को खा लिया। पत्नी को जिंदा दफना दिया गया। पति पागल हो गया और नौकर बच्चे को लेकर भाग गया। नौकर पड़ोसी देश पहुंचा और वहां की चमक देखकर लालच से भर गया। उसने बच्चे से कहा, मेरे लिए इससे भी बड़ा महल बना दे। बच्चा मासूम था, माता पिता याद नहीं थे। उसने हाथ जोड़कर मन्नत मांगी और पहाड़ के उस पार तुरंत एक आसमानी महल खड़ा हो गया। राजा यह देखकर दंग रह गया। उसने नौकर को कोई रईस समझकर अपनी राजकुमारी से शादी कर दी। राजकुमारी को शक था कि यह लड़का आखिर है कौन, मगर नौकर ने सब राज छिपाए रखे। समय बीता, लड़का बड़ा हुआ। एक दिन वह स्कूल से जल्दी घर आया और सुना कि नौकर अपनी पत्नी को सच बता रहा है, यह लड़का मेरा नहीं, मैं इसे चुरा कर लाया था। लड़के की रगों में खून खौल उठा। उस रात जब नौकर ने उसे प्यार से खाने पर बुलाया तो वह चुपचाप अस्तबल पहुंचा, सबसे तेज घोड़ा चुना और दुष्ट नौकर की ओर उंगली उठाकर बोला, अभी इसी वक्त तू एक सुंदर कांच का कुत्ता बन जा। और देखते ही देखते नौकर कांच का चमचमाता कुत्ता बन गया। लड़का घोड़े पर उड़ता हुआ अपने गांव की ओर निकला। रास्ते में लोग उस कांच के कुत्ते को देखकर चकित रह जाते। लड़का उसे खाना नहीं देता था, बस जलते कोयले डाल देता। कुत्ता भूख से लालायित उन अंगारों को कचर कचर कर खाता। जब लड़का अपने पुराने गांव पहुंचा, उसे सुनकर दिल फट गया। उसकी माँ को तो जिंदा दफना दिया गया था, पिता गरीबी में तपकर राख हो चुके थे। लड़का कांपती आवाज में बोला, मुझे माँ की कब्र दिखाओ। पिता और 3 बूढ़े गवाहों ने उसे कब्रिस्तान ले जाया। लड़का रोते हुए कब्र के सामने खड़ा हुआ और एक गर्जना के साथ जमीन फट पड़ी। कब्र फूटी, ताबूत ऊपर आया। लड़के ने ढक्कन हटाया तो अंदर उसकी माँ थी, जीवित, सांस लेती हुई। इतने सालों तक वह अंधेरे में अपने बेटे के लिए कमीजें सिलती रही थी। लड़के ने कांच के कुत्ते को वापस नौकर में बदल दिया। सच सबके सामने था। राजा, राजकुमारी, गांव सब हरकत में आ गए। नौकर को उसके किए की सजा दी।